ओके, देखिए आज हम बात करेंगे बेसिकली एंटी एंजाइना ड्रग्स के बारे में। हम पढ़ रहे हैं, हमने सबसे फर्स्ट सेशन में कवर किया कि एंजाइना को आप किस तरीके से डिफाइन करेंगे। सेकंड में हमने बात की टाइप्स ऑफ एंजाइना की, राइट। अब हम बात करेंगे बेसिकली जो ट्रीटमेंट के गोल हैं एंजाइना में वो किस तरीके के हो सकते हैं, और बहुत अच्छे से हम इसको एनालॉजी के थ्रू समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम एक बात करेंगे कि हार्ट इज लाइक अ डंकी, तो किस तरीके से प्रूफ करेंगे और किस तरीके से ये एक्ट करता है, कौन सी ड्रग का क्या गोल है। तो बेसिकली देखिए मोटा मोटा अगर बात करें जो हमने पहले पढ़ा है, जस्ट एक रिवाइज के पर्पज से, तो यहाँ पे आप देख रहे होगे ये मायोकार्डियम है, आर्टेरियल साइट है, दिस इज वीनस साइट। आर्टेरियल साइट में ये जो स्मॉलर आर्टरियोल है, स्मॉलर आर्टरीज हैं, दे आर कॉल्ड आर्टेरियोल। एंड चूंकि यहाँ डायमीटर ज्यादा है, यहाँ डायमीटर कम है, तो वेंट्रिकल को जब यहाँ से ब्लड पंप करेगी तो यहाँ पे इस जो प्रेशर ग्रेडियंट है, क्योंकि डायमीटर यहाँ पे कम है, तो उससे ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा अपनी कहां पे, इस मसल्स पे। तो वेंट्रिकल के मसल पे टेंशन होगी और वेंट्रिकल क्या होगी, पावर जनरेट करेगी, जो यहाँ पे डायमीटर कम होने की वजह से जो यहाँ रेजिस्टेंस डेवलप है उसको सुपरसीड करे ताकि वो वीनस साइड में ब्लड जा सके। तो बहरहाल चूंकि प्रॉब्लम ही एंजाइना में ये आ रही है कि आपकी जो मायोकार्डियम है उसमें ब्लड की सप्लाई क्या है, इम्प्रॉपर, और इम्प्रॉपर होने की वजह क्या है, टू टाइप्स ऑफ एंजाइना में है वजह प्लेक, राइट। तो जब इम्प्रॉपर है मींस मायोकार्डियम वीक है, तब आप किस तरीके से उस मायोकार्डियम की हेल्प करेंगे। तो यहाँ पे हमने देखा था, फिर से एक बार जस्ट बोल देता हूँ कि जैसे ये ब्लड सप्लाई हो रही थी, प्लेक डिपॉजिट था, तो ये जो मायोकार्डियम थी इसको ब्लड की प्रॉपर सप्लाई नहीं थी, और हम बात करते थे कि एंजाइना जो है बेसिकली इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द डिमांड ऑफ ऑक्सीजन बिकम हाई एंड द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन बिकम लेस, एंड दिस रिजल्ट इन द एंजाइना, और इससे क्या होगा, पेन जनरेट होगा, राइट। तो अब हम टारगेट करते हैं अपना ट्रीटमेंट। देखिए सबसे पहले चूंकि ये मायोकार्डियम कैसी है, अगर इस मायोकार्डियम की बात करें जहां पे इम्प्रॉपर ब्लड सप्लाई, ऑक्सीजन सप्लाई है, दैट इज वीक मायोकार्डियम। सो दिस वीक मायोकार्डियम को हम कंसीडर करेंगे इट्स लाइक अ डंकी। कैसे, आप सपोज करिए ये आपका क्या है, दिस इज अ डंकी, अभी डंकी हो गया, राइट। नाउ इस डंकी को चूंकि ये देखिए स्लो पूरा इस पे थोड़ा सा इस तरीके से है, तो इसको यहां पे ट्रैवल करके इस डंकी को क्या करना है, इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर सर्टेन अमाउंट ऑफ बोझाइज लोड। बोझाइज लोड का मतलब है, अब दिस डंकी इज अ वीक मायोकार्डियम, दिस वन। नाउ इसको किसी वॉल्यूम ऑफ ब्लड के अगेंस्ट क्या करना है, कॉन्ट्रैक्ट करना है। तो जो वॉल्यूम ऑफ ब्लड के अगेंस्ट कॉन्ट्रैक्ट करना है दैट इज एक्चुअली अ प्रीलोड, जो प्रीलोड के सेशन में मैंने डिटेल से आपको वहां पे समझा रखा है। तो इसके ऊपर जो अमाउंट ऑफ ब्लड इसको जो कॉन्ट्रैक्ट करना है दैट इज प्रीलोड। तो प्रीलोड करना है तो सर्टेन अमाउंट ऑफ ब्लड क्या होगा, एओर्टा में इंजेक्ट होगा। तो उस चीज को हम यहां कैसे दिखाएंगे कि डंकी ट्रैवल करके जाएगा और कुछ वॉल्यूम ऑफ ब्लड को यहां पे पुट कर देगा। लेट्स सपोज दिस इज 70 ml ऑफ ब्लड। 70 ml क्यों बोला, क्योंकि पर बीट का जो स्ट्रोक वॉल्यूम होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम कार्डियक आउटपुट पर मिनट के लिए लेते हैं, 1 मिनट में हार्ट जो है कितना ब्लड पंप कर रहा है, जबकि स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम आपका एक सिंगल बीट में कितना वॉल्यूम ऑफ ब्लड इंजेक्ट करता है, जो कि अप्रॉक्स 70 ml होता है। तो जितना अमाउंट है, सपोज करिए इस पे 110 या जो भी वॉल्यूम ऑफ ब्लड था वो गया और 70 ml वहां पे छोड़ दिया, फिर वापस आएगा ये, फिर अगेन इस तरह इसकी वर्किंग चलती रहेगी। सेम कंडीशन यहाँ पे है, ये मायोकार्डियम वीक है, जिस तरीके से गधा वीक था, और इस पे यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ ब्लड का लोड है, जिस तरह इस पे बोझा लोड था। अब इसको पंप करना है ब्लड को, और यहाँ पे ऑक्सीजन की क्या है। तो अब देखिए चूंकि हमें पता है कि जब हम एंजाइना में बेसिकली ट्रीटमेंट करते हैं, तो ट्रीटमेंट करने के दौरान कुछ बातों का ध्यान रखते हैं कि जैसे वर्क ऑफ मायोकार्डियम को हमको रिड्यूस करना है। अच्छा, रिड्यूस करने का पर्पज, वर्क ऑफ मायोकार्डियम को रिड्यूस करना है, इट मींस कि ये जो मायोकार्डियम का वर्क है, मतलब यहाँ पे जो टेंशन डेवलप हो रही है वो कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। तो देखिए वर्क ऑफ मायोकार्डियम का मतलब कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। अब वर्क ऑफ डंकी को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, तो डंकी की कैसे हेल्प कर सकते हैं। तो ये बहुत सिंपल है, डंकी की हेल्प मैं ऐसे कर सकता हूं कि डंकी अगर यहां से लेट सपोज जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, समझाने के पर्पस से कि यहाँ पे 120 ml ऑफ ब्लड ये लेके जाता है और 70 ml छोड़ के आता है।
तो अभी हम बोलेंगे भाई ऐसा कर, आप 120 ml लेके मत जाओ, आप जाओ केवल कितना ml ऑफ ब्लड, 100 ml ऑफ ब्लड। तो जब ये 100 ml ब्लड लेके जाएगा तो क्या इसके बॉडी पे मतलब मायोकार्डियम की मसल पे टेंशन कम होगी? बिल्कुल कम होगी। टेंशन कम होगी तो ये थोड़ा अच्छे से वर्क कर पाएगा? बिल्कुल कर पाएगा। इट मींस द वॉल्यूम ऑफ ब्लड जो ये कैरी करके ले जा रहा है, यहां पे हम इसको कोरिलेट करेंगे, द वॉल्यूम ऑफ ब्लड जिसपे वेंट्रिकल को कॉन्ट्रैक्ट करना है उसको अगर रिड्यूस करते हैं, एंड दैट वॉल्यूम ऑफ ब्लड, वो वॉल्यूम ब्लड एक्चुअली आ कहां से रहा है? दैट इज कमिंग फ्रॉम बैक फ्रॉम वीनस साइड, जिसको हम एट लास्ट क्या बोलते हैं? प्री लोड। सो व्हाट वी नीड टू डू, वी हैव टू डिक्रीज द वॉल्यूम ऑफ ब्लड एट द एंड ऑफ डायस्टोल। इस जब यहां पे हमको वॉल्यूम ऑफ ब्लड कम करना है, मतलब ओवरऑल प्रीलोड को कम करना है। तो बच्चों प्रीलोड को कम, अब बात आ गई एंजाइना में कौन सी ड्रग ऐसी है जो प्रीलोड को कम करेगी। तो प्रीलोड कम करने के लिए आप क्या टारगेट करेंगे कि आपको ब्लड को कहां पे रोकना होगा? प्रीलोड में वीनस रिटर्न का जो कार्डियक फेलिंग हो रही है इस तरीके से, तो प्रीलोड में बच्चों आप अगर वेन्स को डायलेट कर दें, वीनो डायलेटर, तो ब्लड की पूलिंग कहां होगी? यहीं पे होगी। ब्लड कहां शिफ्ट नहीं होगा? इन द राइट एट्रियम। तो प्रीलोड ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। मींस ऑल द वीनो डायलेटर्स, जिन अब देखिए जब आप एंजाइना का क्लासिफिकेशन याद करेंगे तो उसमें वीनो डायलेटर्स आएंगे। तो ऑल द वीनो डायलेटर्स बाय प्रोड्यूसिंग द वीनो डायलेटेशन एंड thereby increasing the venous pooling, venous pooling को क्या करेंगे? इंक्रीज करेंगे। इट मींस वीनस रिटर्न को क्या करेंगे? कम करेंगे और प्रीलोड को कम करेंगे। तो प्रीलोड को कम करके आपने इस मायोकार्डियम की क्या की? इस गधे की हेल्प। एक ये बात क्लियर होगी, राइट? दूसरी बात, चूंकि ये गधा ही क्या है? मरियल गधा है। अब मरियल गधा है तो आप गधे को क्या चाहोगे? क्या भाई चल थोड़ा सा खाना पीना खा ले, खाना खा ले। तो खाना खाने का जो सेंस है वो बेसिकली यहां पे इस बात का है कि क्या इस मायोकार्डियम को हम ब्लड का फ्लो इस मायोकार्डियम के ऊपर बढ़ा सकते हैं ताकि उसको नरिशमेंट मिल पाए। तो आप एग्जैक्टली वहां पे देना चाहोगे कोरोनरी आर्टरी डायलेटर। कोरोनरी आर्टरी डायलेटर, आर्टेरियोलर डायलेटर, जो कि कोरोनरी आर्टरी को क्या करेंगे? डायलेट करेंगे। कोरोनरी आर्टरी क्या होती थी बच्चों? कोरोनरी आर्टरी वो आर्टरी होती थी जो ब्लड को सप्लाई करती थी मायोकार्डियम को। तो जब कोरोनरी आर्टरी डायलेट होगी तो ब्लड का परफ्यूजन के और न्यूट्रिएंट का परफ्यूजन मायोकार्डियम पे ज्यादा होगा, मींस नरिशमेंट ज्यादा होगा, गधा थोड़ा स्ट्रांग होगा और वो आसानी से ट्रेवल करके जाएगा। तो दूसरी बात, हमने आर्टरी डायलेटर देकर क्या बढ़ा दिया? नरिशमेंट बढ़ा दिया। तो यहां पे वीनो डायलेटर, अब ड्रग्स ये याद करनी है, आर्टेरियो डायलेटर, ये ड्रग्स हैं पूरी, ये दे रहे हैं, राइट? अब आपको क्या लगता है बच्चों कि जैसे आप देख रहे होगे कि इस डंकी को आखिर मैं पाथ ऐसे भी तो बना सकता था इस तरीके से, या प्लेन पाथ बना देता, इस पे चलना होता, ट्रैवल करना होता, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। क्यों? द रीजन बिहाइंड कि वेंट्रिकल को क्या पाथ इतना आसान है कि वो आसानी से कॉन्ट्रैक्ट करेगी और इधर से ब्लड डिफ्यूज हो जाएगा, निकल जाएगा एओर्टा की तरफ से? नहीं। उसमें प्रॉब्लम क्या है कि ये जो आर्टेरियोल है इनका डायमीटर क्या है? कम है, और वो यहाँ पे क्या डेवलप करेंगी? रेजिस्टेंस। और वो रेजिस्टेंस के अगेंस्ट किस पे स्ट्रेस पड़ेगा? इस मायोकार्डियम की वॉल पे। उस वॉल को उतना ज्यादा पावर जनरेट करनी पड़ेगी। तो क्या इस रेजिस्टेंस को कम किया जा सकता है ताकि इस मायोकार्डियम की वॉल पे टेंशन कम पड़े, मरियल गधा पे लोड कम पड़े? ये किया जा सकता है क्या? तो बेसिकली आप अब क्या करना चाहोगे? रेजिस्टेंस को कम करना चाहोगे। तो रेजिस्टेंस कम करने के लिए आप बेसिकली, चूंकि आर्टेरियोलर साइट, बेसिकली आर्टेरियोल्स दे आर द रेजिस्टेंस वेसल्स, तो आप आर्टेरियोल्स को अगर डायलेट करते हैं, पेरीफेरी में अगर आर्टेरियोल्स को डायलेट करते हैं, तो जो मायोकार्डियम पे, वेंट्रिकल पे जो टेंशन जनरेट होगी वो थोड़ी क्या कम होगी? कम। मींस उस कम होगी, और उस टेंशन को बेसिकली हम क्या बोलते थे? आफ्टर लोड। क्योंकि आफ्टर लोड के उसमें हमने पढ़ा था, आफ्टर लोड किसको बोलते हैं? बेसिकली जो लोड
इस रेजिस्टेंस को सुपरसीड करने के लिए इस पे जनरेट हो वेंट्रिकल पे। तो अब क्या हुआ, अब हमने क्या किया, आफ्टर लोड कम कर, आफ्टर, यहां पे आफ्टर लोड का कम करने का मतलब है कि जो इस रेजिस्टेंस पे चल रहा है, अब हम इस डंकी को बोलेंगे भाई तो इस पाथवे पे ना चल, थोड़ा सा किस पाथवे पे चल, इस पाथवे पे। तो ये ज्यादा खड़ी चढ़ाई है, इस पे ज्यादा इसको पावर लगेगी और इस पे थोड़ी सी कम लगेगी, मतलब हमने रेजिस्टेंस कम कर दिया। बेसिकली हमने यहां क्या कम कर दिया, आफ्टर लोड कम कर दिया। और आफ्टर लोड कम करने की अगेन जो वजह है दैट इज आर्टेरियोलर डायलेटर, आर्टरीज को हमने डायलेट कर दिया। तो बात यहां पे क्लियर है। अब हम कैसे हार्ट के वर्क को और रिड्यूस कर सकते हैं, इस गधे की हेल्प कैसे कर सकते हैं। अब जैसे अब हमारा हार्ट है वो पर बीट 72 टाइम्स अराउंड पंप कर रहा है, तो अभी हम बोलेंगे कि चूंकि ये गधे की कंडीशन क्या है, इस मायोकार्डियम की कंडीशन वीक है, एंजाइना की कंडीशन है, तो ऐसा करो कि इसको अराउंड 65 या 68 तक ले जाओ, ताकि 72 बार थोड़ा सा ज्यादा इसको मेहनत पड़ेगी, तो 68 ही करे तो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, थोड़ा सा फ्री करेगा, हैप्पी फील करेगा। तो अभी आप क्या करेंगे कि जो बार बार इसका आना जाना है, द आना जाना ऑफ द डंकीज कॉल्ड हार्ट रेट। ये क्या है इसका हार्ट रेट। तो हार्ट रेट को आप क्या करना चाहोगे, रिड्यूस करना चाहोगे। तो हार्ट रेट को रिड्यूसर मतलब बीटा ब्लॉकर्स, बीटा 1 ब्लॉकर्स। तो वर्क ऑफ द मायोकार्डियम को आप क्या कर रहे हैं, रिड्यूस करेंगे, मींस क्या देंगे, बीटा ब्लॉकर्स। तो मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट ड्रग्स ऑफ द ट्रीटमेंट ऑफ एंजाइना इज द बीटा ब्लॉकर्स, आर्टेरियोडायलेटर एंड द वेनोडायलेटर। एंड कुछ टाइप ऑफ एंजाइना में जैसे मैंने बताया था कि वहां पे क्या डिपॉजिट है, प्लेक। तो प्लेक को डिस्ट्रॉय करने के लिए कई बार आप एंटी प्लेटलेट ड्रग भी देंगे। तो ओवरऑल जो एक पिक्चर बनती है वो मेन जो आपके ड्रग्स हैं उसमें वो प्रीलोड रिड्यूसर, आफ्टर लोड रिड्यूसर, बीटा ब्लॉकर्स एंड जो कोरोनरी आर्टरी डायलेटर्स। तो इस तरीके के आपका एंजाइना का ये गोल है। तो आप आई होप कि आप एक अंडरस्टैंडिंग बना पाए होंगे। देखिए अगर आपको कंटेंट समझ में आया तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और फ्रेंड के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।